हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टर्म सिंबल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन शो करने के लिए कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं। अब बहुत सारी ट्रांजिशंस होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ट्रांजिशन अलाउड होती हैं, कुछ फॉरबिडन होती हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 रूल इज स्पिन सिलेक्शन रूल। तो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों स्टेट में सेम रहेगी, मीन्स ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी, मीन्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने से पहले जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी और इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने के बाद जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, वो अगर दोनों स्टेट में सेम है तभी वो ट्रांजिशन क्या होगी? अलाउड ट्रांजिशन होगी। अदरवाइज वो ट्रांजिशन क्या होगी? एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो मीन्स तभी अब दोनों स्टेट की जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होगी तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सो डेल एस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंगलेट टू सिंगलेट क्या होगी? अलाउड ट्रांजिशन होगी। डबलेट टू डबलेट क्या होगी? अलाउड ट्रांजिशन होगी, क्योंकि दोनों केस में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सेम है। इन दोनों में भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, यहाँ भी क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है। सो सिंगलेट से सिंगलेट अलाउड ट्रांजिशन होगी, डबलेट से डबलेट भी अलाउड ट्रांजिशन होगी, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट भी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होगी। तो ये तीनों ट्रांजिशन क्या हैं? अलाउड ट्रांजिशन है। तो इनके लिए डेल एस क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब जैसे अगर दो स्टेट हैं जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है, जैसे यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट है और जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी डबलेट है, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। तो ये नहीं होगी क्योंकि इसमें जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है। तो डेल एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये कैसी ट्रांजिशन होगी? फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। उसके बाद डबलेट से ट्रिपलेट जो ट्रांजिशन है वो भी क्या होगी? फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। मीन्स वहाँ पे डेल एस क्या हो? डेल एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये भी क्या होगी? एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो नंबर 2 क्या होगा? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल। नंबर 1 तो रूल था कि डेल एस मस्ट बी ज़ीरो, कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें चेंज या तो ज़ीरो हो सकता है या +-1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मीन्स अगर चेंज +-2 है तो वो ट्रांजिशन क्या होगी? फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। ठीक है, तो डेल लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो और +-1। ठीक है, तो समेशन टू समेशन तो होगी, क्योंकि डेल लैम्डा इसमें क्या है? चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है? ज़ीरो है। पाई टू पाई भी होगी क्योंकि चेंज जो है वो क्या है? ज़ीरो है। डेल टू डेल भी होगी क्योंकि जो चेंज है वो क्या है? ज़ीरो। समेशन टू पाई भी होगी क्योंकि जो चेंज है वो क्या है? +1 है। ठीक है, पाई टू समेशन भी होगी क्योंकि जो चेंज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हायर माइनस लोअर करें तो डेल लैम्डा की वैल्यू क्या है? +1, और अगर यहाँ पे करें तो -1 है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये जो है ये हमारे रूल के अंडर लाई कर रहा है, तो ये जो ट्रांजिशन है ये क्या होंगी? अलाउड ट्रांजिशन होगी। अब जैसे पाई टू डेल है, पाई टू डेल, अब जो ये वाली ट्रांजिशन है ये भी क्या होगी? अलाउड होगी, क्योंकि इसके लिए जो डेल लैम्डा है वो क्या है? +1 है। लेकिन जो डेल टू समेशन है ये अलाउड नहीं होगी क्योंकि जो डेल लैम्डा है वो हमारे पास क्या है? -2। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 2। ठीक है, तो ज़ीरो -2 करेंगे, हायर माइनस लोअर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2। तो चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कितना आ रहा है? -2। तो ये हमारे रूल के अंडर लाई नहीं कर रहा, क्योंकि चेंज कितना होना चाहिए? या तो ज़ीरो होना चाहिए या +-1 होना चाहिए। तो ये ट्रांजिशन कैसी होगी? एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पेरिटी सिलेक्शन रूल। पेरिटी सिलेक्शन रूल और लपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या बोलते हैं कि जब
इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पेरिटी है वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है। सो पेरिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट चेंज। तो पेरिटी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यही होता है कि पेरिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट चेंज। जैसे जी से यू ट्रांजिशन है या फिर यू से जी ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन कैसी हैं, अलाउड ट्रांजिशन है, तो ये हमारे पास होती हैं। लेकिन जी से जी और यू से यू ट्रांजिशन जो है ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, तो ये नहीं होंगी, ठीक है। तो यही है इसमें कि पेरिटी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। पेरिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट चेंज। तो जी से यू ट्रांजिशन और यू से जी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड है, और जी से जी और यू से यू कैसी है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिमेट्री चेंजेस ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन। अब सिमेट्री चेंजेस पे क्या रिस्ट्रिक्शन आते हैं, जैसे कि समेशन प्लस से समेशन प्लस जो ट्रांजिशन है, या समेशन नेगेटिव से समेशन नेगेटिव ट्रांजिशन है, ये कैसी है, अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो साइन है वो सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये कैसे ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन है। लेकिन जो प्लस टू माइनस ट्रांजिशन है ये क्या है, फॉरबिडन है, ठीक है। तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए, पेरिटी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर चेंज हो भी सकता है बाय +-1 और चेंज नहीं होगा बाय 0, और पेरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, और साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए। जहाँ साइन चेंज हो रहा है वो ट्रांजिशन कैसी होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये सिलेक्शन रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऐसी होती हैं जिसमें रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो रही होती है और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होती है। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, जो रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट वो क्या होनी चाहिए, +-1 होनी चाहिए, और जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये वो उनके लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है। उन रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए है ये सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में 3 तरह के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल और एन ऑर्बिटल, ठीक है। एन मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो लोन पेयर की तरह ही रहते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी होते हैं और अनहाइब्रिड में भी हो सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो ये सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड लेके चलते हैं, जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर ये हेट्रो एटम्स की बात कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये ऑर्बिटल्स का एक ग्राफ सा देख लेते हैं एनर्जी का भी। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है, अगर कार्बन के ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लो जो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो हमारी ऐसे लाई कर रही है, तो जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है तो कौन सा ऑर्बिटल जनरेट होता है, सिग्मा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने पे क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है जो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लाई करते हैं, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। और जब दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव लोब ओवरलैप करता है तो उससे हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे वेव फंक्शन के साइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव,
तो पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव लोब वेव फंक्शन के पॉजिटिव साइन को डिफाइन करता है। अब अगर इनके ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स हैं, अब ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे पास कर रही है, ये इसके परपेंडिकुलर लाई करते हैं। तो जब इनकी ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होता है वो होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा वो होगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब इनके अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव की ओवरलैपिंग होती है तो उससे कौन सा जनरेट होता है? बॉन्डिंग। ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे तो एक लोब ऊपर बनेगा पॉजिटिव का, एक लोब नीचे बनेगा नेगेटिव का, बीच में क्या क्रिएट होगा? नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0। तो यहाँ से पाई बॉन्डिंग क्रिएट होगा। ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, वो एक ऑर्बिटल में रखे हैं, वो कहीं ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रखे होंगे उससे वो जिस ऑर्बिटल में रखे होंगे वो क्या होगा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के तो ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं जो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हैं, ये परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हैं, लेकिन एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव ओवरलैप कर रहा है। तो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है? पाई। और जब पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं, मीन्स अपोजिट साइन वाले ओवरलैप करते हैं, तो उससे कौन सा जनरेट होता है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टार से। ठीक है। तो जब ये ओवरलैपिंग होगी तो बीच में नोड क्रिएट होगा। ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से शो होंगे, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इससे जो जनरेट होगा दैट इज पाई स्टार। ठीक है। अब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं, तो मीन्स इनके ओवरलैपिंग से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा? सिग्मा। अब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप कर रहा है तो उससे क्या बनेगा? सिग्मा स्टार। ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की ओवरलैपिंग से क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग। तो आई होप ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब एनर्जी सीक्वेंस क्या है इनका? एनर्जी सीक्वेंस यही है। सबसे लोअर एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा बॉन्डिंग की, फिर पाई बॉन्डिंग की हायर एनर्जी होती है, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर पाई स्टार की, फिर सिग्मा स्टार की। सो सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार। ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें हम एक चीज़ देते हैं, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। तो इससे जो हमारे पास ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसे हमारे पास ये हो गया 1s 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 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों की ओवरलैपिंग से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। ये सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s हो गया, मीन्स ये बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक है। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सिग्मा 1s में प्रेजेंट है, यानी सिग्मा बॉन्डिंग 1s में प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसमें ना होमोल्यूमे होते हैं। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है। और एक इसमें लूमो होता है, दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? सिग्मा स्टार 1s, यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। सेम हम N2 मॉलिक्यूल्स में भी देख सकते हैं। N2 मॉलिक्यूल्स,
तो इसमें अगर पी के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पी के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N2 है ना, तो एक नाइट्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का यहाँ पे, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें होमो कौन होगा, होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2z मीन्स सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। और इसमें लूमो कौन होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक है। तो हमने देखा कि H2 और N2 दोनों ही के केस में जो होमो था वो क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और लोमो कौन है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन होती है वो होमो से लूमो होती है, होमो से लूमो होती है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन होगी वो होमो से लूमो होगी। देखो यहाँ बताया, जब कोई मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करती है, और वो कहाँ से कहाँ होती है, होमो टू लूमो। बट होमो टू लूमो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उसमें जो हमने सिलेक्शन रूल पढ़े हैं वो ज़रूर अप्लाई होने चाहिए। जैसे फॉर H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, तो मैंने अभी बताया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1 दोनों हाइड्रोजन एटम्स की उनके ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। जो बॉन्डिंग होता है वो जी रेट होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो अनजी रेट होता है, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग होगा उसको हम होमो बोलेंगे, जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लूमो। तो जब हम इसमें फोटोन ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है वो होमो से लूमो होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, अब ये कौन सी होगी, ग्राउंड स्टेट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लो पहले कितनी है। तो यहाँ पे दोनों का जो क्वांटम वो है, क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज़ +½ -½ तो हमारे पास ये यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो डेल एस की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, दैट इज़ 2 × 0 + 1, तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 1, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया होमो से लूमो, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हुआ, तो ये इसी फॉर्म में एक्साइटेड स्टेट में गया। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, +½ -½ तो ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 0 + 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, सेम है, दे बोथ हैव सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दैट इज़ 1 and 1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फिजिबल है अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि स्पिन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और स्पिन चेंज नहीं हो रही, दोनों के केस में क्या है, 1 1, पेरिटी चेंज होनी चाहिए, पेरिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे G है, यहाँ पे U है, ठीक है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो होमो है वो एंटी बॉन्डिंग है, और जो लूमो है वो भी एंटी बॉन्डिंग है। तो जो ट्रांजिशन होगी वो एंटी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग होगी, यानी पाई स्टार से सिग्मा स्टार होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, ½ + ½ 1, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है, तो ½ + ½ कितना हो जाएगा, 1, सो 2 × 1 + 1, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3।
तो ये हमारे पास होगी ट्रिपलेट स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहती है वो देखना है। आफ्टर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 2p_z में। जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2p_z में जाएगा तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी, फिर भी 3 ही रहेगी, क्योंकि हाफ प्लस स्पिन क्वांटम नंबर कितना आएगा, हाफ प्लस हाफ 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 × 1 + 1। तो जो स्पिन होगी वो क्या होगी, ट्रिपलेट होगी। ठीक है। तो O2 मॉलिक्यूल में भी जो स्पिन है वो चेंज नहीं हो रही, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी विजिबल है। और यहाँ पे जो पेरिटी है वो भी चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे जीरेट से अनजीरेट, तो पेरिटी चेंज होनी चाहिए, वो भी चेंज हो रही है। तो सारे इसमें जो रूल हैं वो फॉलो हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगी, विजिबल होगी। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें 4 तरह की ट्रांजिशन होती है। नंबर 1 इज़ सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नंबर 2 इज़ पाई टू पाई स्टार, नंबर 3 इज़ एन टू सिग्मा स्टार, नंबर 4 इज़ एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो किस में होती है, सेचूरेटेड कंपाउंड्स में। किस में होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सेचूरेटेड कंपाउंड में। और जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो किस में होती है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में। और जो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है वो किस में होती है, सेचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में होती है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि किस तरह के कंपाउंड्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं। अब हम ऑल 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशंस डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है वो सेचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है वो एक हाई एनर्जी ट्रांजिशन है एंड अक्कर्स एट अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो वो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ पे होती है, दैट इज़ लेस देन 160 नैनोमीटर। लेस देन 160 क्योंकि हाई एनर्जी ट्रांजिशन है। ठीक है, तो हायर एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगी और वही हाई एनर्जी एमिट करके वो वापस से नीचे आएगी। ठीक है, तो हाई एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लेसर होती है, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हमें पता है हाई एनर्जी ट्रांजिशन होती है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि सिग्मा से सिग्मा स्टार के बीच में कितना एनर्जी गैप है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी की ट्रांजिशन होगी। ये यहाँ पे बताया भी हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ट्रांजिशन इज इन द ऑर्डर। सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे हाई एनर्जी ट्रांजिशन होगी, उसके बाद सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बाद सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बाद एन टू सिग्मा स्टार, ये नंबर 1 पे होगी, ये नंबर 2 पे होगी। उसके बाद फिर पाई टू पाई स्टार लोअर की होगी, और सबसे कम कौन सी होगी, एन टू पाई स्टार। सबसे पास लाई कर रहे हैं ना ये ऑर्बिटल्स, तो इनकी ट्रांजिशन में जो एनर्जी लगेगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एंड पाई टू पाई स्टार एंड देन एन टू पाई स्टार। तो ये ऑर्डर आप ध्यान में रख लेना, एनर्जी ऑर्डर। तो इस जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है वो सबसे हाई एनर्जी की ट्रांजिशन होगी, हाई एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो जो इनकी वेवलेंथ होती है वो फार यूवी रीजन में लाई करती है। फार यूवी रीजन मीन्स कम वेवलेंथ वाला रीजन, जिसमें वेवलेंथ 91 to 200 नैनोमीटर तक वेरी करती है।
और एक ऑर्डिनरी यूवी रीजन होता है जिसमें वेवलेंथ 200 से 400 नैनोमीटर लाई करती है। तो इसमें एनर्जी हाई लग रही है तो वेवलेंथ कम होगी, तो ये ऑर्डिनरी यूवी रीजन में नहीं होंगी, ये ट्रांजिशन होंगी फार यूवी रीजन में। ठीक है, तो अब ये फार यूवी रीजन में होती है, ऑर्डिनरी यूवी रीजन में भी नहीं होती, विजिबल रीजन तक तो जाएगी नहीं फिर ये। तो इन कंपाउंड्स को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, जब हमने जिन कंपाउंड्स का यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा देखना है उन कंपाउंड्स में हम इन कंपाउंड्स को एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके पीक्स में। ठीक है, सो नंबर 2 इज़ N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में होती है, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन होते हैं। ठीक है, सो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अक्कर्स इन अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन भी लाई करेगा। तो ये ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में होती है, हेटेरो एटम्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा से सिग्मा स्टार से कम में होती है, तो ये इन कंपाउंड्स में होती है ट्रांजिशंस। ठीक है, तो ऐसे ही ये बाकी ट्रांजिशंस हैं। तो अदर ट्रांजिशंस के मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी, और इसमें क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं वो देख लेना एक बार, डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना इसकी। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।